सभी को प्रेज और जय मसीह की सुबह की प्रार्थना 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे से तो आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये सिखाएगा कि कई बार हम कुछ मांगने से भी नुकसान पाते हैं या कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो हमें नुकसान देती है। हमें सोच समझ कर प्रार्थना करनी चाहिए। सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, वचन पढ़ना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन दिखाया और आज आप कोई भी बीमार है, तकलीफ में है, तो वो चंगाई पाएगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो टॉपिक परमेश्वर मुझे दिया है वो है मुंह मांगा वरदान के बाद नुकसान होना। कई बार कुछ चीज़ प्रभु हमें दे देते हैं हमारे हट के वजह से, हमारे जिद की वजह से, लेकिन नुकसान हमें ही मिलता है। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर को कहते हैं ना कि मजबूर कर देते हैं कि नहीं मुझे दे। देखो, चंगाई के लिए नहीं मांगता हूँ, चंगाई तो परमेश्वर का एक हिस्सा है, यानी कि परमेश्वर हम चंगाई को ले सकते हैं यानी कि प्रार्थना करके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे परमेश्वर मना करता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी जिद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आ रहा है। कैसे? पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, फिर बताऊंगा सब कुछ। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो। वचन, प्रार्थना, संदेश हमारे लिए आशीष का कारण बने यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो, प्रभु ने जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे वचन की ओर ध्यान दिया। वचन कहता है भजन संहिता 106, भजन संहिता 106 और उसका 15वां पद, भजन संहिता 106 उसका 15वां कहता है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान तो दिया। मुंह मांगा वरदान यानी कि जो उन्होंने मांगा वो मिला। उसके बाद क्या हुआ? परंतु उनके प्राण को सुखा दिया, यानी कि आशीष से वंचित हो गए। दे तो दिया लेकिन वो चीज़ इनके लिए हानिकारक हो गई। कई बार हम जिद करते हैं, नहीं मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना चाहे कुछ भी हो, और परमेश्वर की इच्छा नहीं होती उसमें, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे जिद करने से हमारी उस उदासी को देख नहीं पाता और गुस्से में आकर या बिना मन कर वो में देता है। तभी एक भिखारी जब यीशु मसीह के पास आता है तो कहता है, प्रभु तू चाहे तुम्हें शुद्ध कर सकता है, तू चाहे। प्रार्थना हमेशा ये होनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम कोई भी प्रार्थना करें इसमें लास्ट में यही बोले, पिता सारी बातों में तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी वो हमारी हानि की नहीं कुशल की ठहरेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अब परमेश्वर ने हमें विदेश जाने नहीं दिया, लेकिन हम रूठ गए, हम गुस्सा हो गए और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर हमें विदेश जाने का मौका दे देगा या हम चले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाकर हम पाप में पड़ गए, नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ जबरदस्ती ली। कई बार हम कुछ प्रार्थनाएं ऐसी करते जिससे हमें नुकसान हो सकता है। नहीं, मुझे उस लड़के से शादी करनी तो करनी है, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम परमेश्वर को मनाने के लिए बहुत कुछ करेंगे और वहाँ लिखा है कि तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। हम अपने मुंह मांगे वरदान लेना चाहते हैं। देखो, वचन ये भी कहता है, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। कब? जब हम परमेश्वर में है, ये बोलते हैं, प्रभु मेरी इच्छा ये है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे मन है कि मैं इस जॉब को करूं, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा मन है तो परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान देगा। कब? क्योंकि प्रभु ने मैंने छोड़ दिया और उसका जो नुकसान है वो भी मेरे जीवन में नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन कई बार हम जिद करते हैं बच्चों की तरह। कई बार हमें नहीं, मुझे वो जॉब चाहिए तो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे शादी उससे करनी है, मुझे विदेश जाना है, यानी कि जिद वाली प्रार्थना। और जिद वाली प्रार्थना हमेशा से नुकसानदायक होती है। मेरे ऐसे तो परमेश्वर जानता है हमारे नुकसान के लिए। प्रभु जानता है कि अंधेरे में क्या है। प्रभु जानता है कि बेटा यहाँ पे तुझे 1 साल के बाद निराशा होगी। हालेलुया। और वो उस निराशा से बचाने के लिए, उस डिप्रेशन से बचाने के लिए, उस सुसाइड से बचाने के लिए कई बार ऐसे फैसले करता है जो हमारे हित के नहीं होते। उस समय बुरा लगेगा कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा से उचित चीज़ देना चाहते हैं, ताकि आगे को हम ये ना कहे कि परमेश्वर तूने क्या दे दिया। कहेंगे फिर भी हम, क्योंकि इंसान है, हम दोष लगाना की भावना हमारे रहती है। लेकिन आज हमें ये प्रार्थना करनी है अपने विषयों पर। हो सकता है कि आप मकान बिकना चाह रहे हो सकता है कि आप एक रेट पे मकान बिकना चाह रहे हो सकता है कि आपकी एक प्रार्थना है जो आप जिद से कर रहे हो, और शायद हो सकता है कि परमेश्वर आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहा, परमेश्वर आपको वकील नहीं बनाना चाह रहा, परमेश्वर हो सकता है अपनी सेवा लेना चाह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि परमेश्वर नहीं चाह रहा कि आप प्रभु की सेवा करें। जैसे एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता कहता है
कि मुझे भी तेरे साथ चल ताकि मैं तेरा चेला बन के सेवा करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं, तो घर जा। वो जिद नहीं करता और घर जाके प्रभु की महिमा करता है। कई बार परमेश्वर की कॉलिंग सेवा के लिए नहीं होती, वो हमें देता है अपने घर के लिए, जा वहाँ प्रभु को काम कर। लेकिन हम जिद करके प्रभु का कभी कभी काम करने लगते हैं, दूसरों को देख के परमेश्वर की कॉलिंग के हिसाब से नहीं, अपनी कॉलिंग के हिसाब से चलने लगते हैं, और ये हमारे लिए घातक साबित होता है। और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर में आशीष क्यों नहीं दे रहा, क्या कारण है कि हमें आशीष नहीं मिल रही। कई बार हम उन प्रार्थनाओं को करते हैं जिसे परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर के हित में नहीं है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कई पहले जब पाप में था तो मैं अपनी रीति की प्रार्थना करता था, प्रभु वो लड़की चाहिए, या मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, या वहाँ नहीं, और उससे मुझे नुकसान मिला। तो वचन क्या कहता है, तब उसने उन्हें मुँह का वरदान दिया और उनके प्राण को सुखा दिया। प्राण को सुखा देता है परमेश्वर, क्यों? क्योंकि उस पर आशीष नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं वरन हमारी इच्छा से है। और परमेश्वर हमें क्यों देता है, वो हमें क्यों देता है? वो दिखाना चाहता है कि बेटा ये देखो, ये तुम्हारी लाइफ में ये काटे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा था। हमें एहसास दिलाना चाहता है। एक लड़की प्रार्थना करके लव मैरिज करती है, और परमेश्वर क्यों करने देता है? उसकी जिद के कारण, ताकि देखे। और उसके बाद वो 6 महीने में दुखदाई हो जाती है और कहती है कि वाकई में परमेश्वर जो प्रार्थना नहीं सुना था, सच में परमेश्वर भला है। तो मेरे ऐसे तो कई बार हम शादी के लिए, कई बार नौकरी के लिए, कई बार बिजनेस के लिए, कई बार विदेश जाने के लिए, कई बार हम अपने हित की प्रार्थना करते हैं कि नहीं ये मेरे फेवर में हो। कई बार हम कुछ खाने के लिए अपने हित की प्रार्थना करते हैं। कई बार ट्रैवल करने के लिए हम अपने हित की प्रार्थना करते हैं, नहीं मुझे उसमें जाना तो जाना है। हो सकता है परमेश्वर को प्लेन से ना भेजे, एक बस से भेजे। बेशक वो बस 4 घंटे का सफ़र को 12 घंटे बचाए, 16 घंटे बचाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू लंबा सफ़र कर ताकि उस नुकसान से बचे। और जब हम नहीं सुनते परमेश्वर की, तो फिर परमेश्वर भी हमारी नहीं सुनता, और वो ये दिखाना चाहता है कि बेटा देख, मैं जो कर रहा था सही था, तूने जो मांगा वो गलत था। और एहसास होता है जब हम अपने हित की प्रार्थना करके वो चीज़ ले तो लेते हैं, खुश हो जाएंगे हम, 1 महीना 2 महीना खुश हो जाएंगे, अरे मेरी हिस्सा मिल गया, एक जिद का आत्मा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, नुकसान हमारी लाइफ में है। जब भी कोई प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा है तो मेरी लाइफ में ये आए, चाहे वो नौकरी हो, शादी हो, बिजनेस हो, कहीं जाना हो, कहीं भी हो। क्योंकि वचन कहता है खुद कि जब भी तुम कहीं बोलो तो ये बोलो कि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो वहाँ जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारी लाइफ में होना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर वो व्यक्ति को चंगाई दे, उपवास की प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वो चंगाई। लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी तेरी इच्छा इस पर पूरी हो। उस कोड़ी ने यही कहा था, प्रभु मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, फिर भी तेरी इच्छा हो। और यीशु मसीह ने कहा था, मेरी इच्छा है कि तू ठीक हो जा, मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जा। और परमेश्वर चाहा और उस कोड़ी को ठीक कर दिया। हालेलुया। तो मेरे से तो कई बार हम प्रार्थना करके अपना नुकसान करते हैं जब हम जिद वाली प्रार्थना करते हैं। जब एक व्यक्ति, एक बेटा, छोटा बेटा 5 साल का या 8 साल का ब्रेड मांगे या कुछ ऐसी चीज़ मांगे, छुरी चक्कू, जिसके द्वारा पापा को पता है, मम्मी को पता है नुकसान होगा, लेकिन क्या कई बार आज दे दे, इसका मुंह बंद कर, ये जिद कर रहा है, और लेने के बाद हाथ करता तो वो रोता है। फिर माँ बाप क्या कहते हैं, देखा बेटा हम मना कर रहे थे ना। और फिर वो ज़िंदगी में भी क्या नहीं करता, कभी अपनी नहीं चलाता। तो याद रखना, ठोकर खाने से बचने से पहले ये कि हम ठोकर ना खाए, उससे पहले समझ जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका वचन आपको प्रार्थना करना और उन चीज़ों को मांगने से बंद करेगा जो हमारी हित की नहीं है, फिर भी हम मांग रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने हित के लिए करना चाहते हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, कहीं भी हो, और वो आपकी इच्छा नहीं कि हमें मिले, लेकिन हम मान नहीं रहे। पिता हमारे मन को बदलना, हमारे अंदर जिद का मन आने पाए। पिता हम वो चाहते जो आप हमें दे, वो सर्वोत्तम होगा, वो बढ़िया होगा, वो अच्छा होगा, वो हमारे हित के लिए होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। वचन कहता है कि जो धन आप दे तुम्हें दुख नहीं मिलाते, लेकिन कुछ धन हम खुद प्राप्त करना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से। पिता परमेश्वर उससे हमें बचाना। पिता हम ये वरदान नहीं चाहते कि दुख मिला हमारे प्राण सुखा दे। हम वो चाहते जो एक भिखारी, एक कोड़ी तो तुझसे कहता है तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, और आप कहते हो कि मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। पिता हम वो चाहते जो आपकी इच्छा हमारे जीवन पूरी हो, ताकि हमारे प्राण सूखे नहीं बल्कि बहाल हो जाए, खुशहाली आनंद में बदल जाए। हाँ मेरे पिता, हम वो चाहते कि आपका वचन कहता है मैं तुझे मुँह का वरदान दूंगा जो तेरे से मैं चाहे। हम वो मुँह का वरदान चाहते हैं। पिता आज इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना सुनी और हमारे मनों को बदलना। तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे इस वचन के द्वारा बातें करी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय मसीह की।